सरायकेला में एक बार फिर ओवरलोड वाहन ने कई घरों के चिराग को बुझा दिया। एक बार फिर प्रशासन की अनदेखी कई लोगों के मौत की वजह बन गई। जिले में एक के बाद एक हादसों के बाद भी प्रशासन कोई सबक लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसका नतीजा है कि एक बार फिर सड़क हादसों ने कई जिंदगियां छीन ली हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुसलमानों और मदरसे पर सरायकेला में दर्दनाक सड़क हादसा। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है। नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि मदरसों को अपग्रेड कर डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। भीषण हादसे में 7 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने रामचरितमानस कराने वाला ग्रंथ बताकर सियासी बवाल कर दिया। ओवरलोड की बलि चढ़ी कई जिंदगियां। सवालों के घेरे में जिला प्रशासन। सरायकेला में गुरुवार की सुबह मौत बनकर आई, जहां एक हादसे ने कई परिवारों के चिराग को बुझा दिया। सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल हो गए। टाटा चाईबासा राष्ट्रीय राजमार्ग पर खैरहनी गांव के पास चाईबासा से डेली मजदूरी करने जा रहे मजदूरों से भरी वैन हादसे का शिकार हो गई। हादसे के दौरान वैन में करीब 40 मजदूर सवार थे, यानी संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर यह हादसा हुआ क्यों। एक पिकअप वैन में 40 मजदूरों को जानवरों की तरह भरा गया, लिहाजा थोड़ी ही दूरी के बाद वैन बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 7 लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, कई घायल हुए। घायलों में भी कुछ मजदूर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हम लोग तो गलबसा से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? नाटा जा रहे थे काम करने। हाँ। कैसे हो गया? इससे क्या गाड़ी आ रहा था ना, उसमें अनबैलेंस हो गया उसको। कितने लोग सवार थे आप लोग? 40 हो गए। 40 कैसे हो गया? कैसे हो गया? कितने लोग थे आप लोग? कितने लोग थे? हादसे की जानकारी मिलने के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची। घंटों तक सड़क पर जाम लगा रहा। इस बीच आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज शुरू हुआ। हादसा इतना भीषण था कि घायलों को देख डॉक्टर्स के भी पसीने छूट गए। मौके पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी पहुंचे। सभी ने घायलों का हाल जाना और घटना को दुखद बताया। घटना है आज का। बिल्कुल, ये मैं देखता हूँ चाईबासा से हाथा का ये रोड जो है ना, तो बिल्कुल हम लोग का लगभग सरदर्द बना हुआ है। चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी के लिए भी हो, तो हर रोज़ दुर्घटनाएं हो रही है। आज की दुर्घटना बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही त्रासद है कहना पड़ेगा। अभी तक मुझे पूरी संख्या पता नहीं है, लेकिन सुना जा रहा है कि स्पॉट पे कम से कम 6 या 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी हम लोगों ने 6 लोगों को भेज चुके हैं। बड़ी दुखद घटना है। ऐसा दुखद घटना का सामना हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं किया था। आज पहली बार हमको ऐसा लगा, दर्दनाक ये हादसा देख के हमारा रूह कांप गया। इस तरह का दुखद घटना हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, ये शायद पहली बार है। और लोग इतने मददगार लोग थे वहाँ से कि इतना जल्दी वहाँ से लाए, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे आप यहाँ डॉक्टर्स की बात करें, बाकी स्टाफ लोगों की बात करें, इतने तत्परता से इन्होंने काम किया है। हम देख के हमें थोड़ा सा लगा कि हाँ, ये यहाँ से जिंदगी जो जा चुकी है उसके बाद और किसी की डेथ नहीं होगी। टकड़ा कोचा पर ड्राइवर की लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बहुत मजदूर घायल हो गए और स्पॉट पर एक मजदूर का डेथ कर गया था और सबको बेहतर इलाज हेतु भेजा जा रहा है। सभी बहुत अधिक चोट से ग्रस्त है, अभी हॉस्पिटल में है। पता नहीं अभी कितने की हालत, क्या हालत है तो डॉक्टर बताएंगे। 7 की मौत बता रही है।
साथ का बताया जा रहा है, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोग तो घटनास्थल से सबको भेजे हैं। वहीं इस घटना को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा, सरायकेला खरसावा में सड़क हादसे में 7 लोगों की मृत्यु की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। जिला प्रशासन की देखरेख में हादसे में घायल हुए अन्य लोगों का इलाज कराया जा रहा है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। सरायकेला में हादसे की यह पहली तस्वीर नहीं है। इससे कुछ दिन पहले राजनगर प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष और झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन के बेहद करीबी धर्मा मुर्मू भी सड़क हादसे का शिकार हो गए, जहां एक ट्रक की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं हैं जहां ओवरलोडेड गाड़ियों की बलि न जाने कितनी जिंदगियां चढ़ गई। लेकिन एक के बाद एक हादसों के बाद भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया, जिसका नतीजा है कि एक बार फिर सड़क हादसे ने कई जिंदगियां छीन ली। सरायकेला से बीरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।